अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर के साथ होंगे। बच्चे आज की डेट में यूएचएस ने पब्लिक नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू गेट द एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज जो है वो जारी कर दिया है। बच्चे इसके मुताबिक सुबह पंजाब के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस का जो प्रोसेस है वो जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। दाखिले के ख्वाहिशमंद जो उम्मीदवार हैं उनको इत्तला दी जाती है कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है वो अपने ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार करके रखें ताकि बाद में किसी भी किस्म का इशू जो है वो ना आए। बच्चे सबसे पहले जो चीज़ चाहिए दैट इज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बच्चे इस चीज़ में आप लोगों ने ख्याल रखना है कि उम्मीदवार का जो डोमिसाइल है वो पंजाब का होना ज़रूरी है। किसी भी किस्म के दूसरी जो दस्तावेज़ात होंगी जैसा कि शनाख्ती कार्ड है या बे फॉर्म है या पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट, इसमें से कोई भी चीज़ है वो काबिल कबूल नहीं होगी। डोमिसाइल का स्पेसिफ़िकली बना हुआ होना ज़रूरी है जो कि उम्मीदवार का खुद का होना चाहिए और वो पंजाब का ही हो, पंजाब के अलावा किसी भी दूसरे प्रोविंस का नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि अगर उम्मीदवार का डोमिसाइल नहीं है और आप लोग कहें कि वालिदैन का डोमिसाइल या उसकी जमा करवाई गई दरख्वास्त मतलब अभी आने वाला है डोमिसाइल, तो वो भी जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है वो आप लोग डोमिसाइल के लिए अप्लाई करें ताकि आप लोगों का डोमिसाइल जो है वो जल्दी से आ जाए और अगर आप लोगों का एडमिशन इंशाल्लाह हो रहा है तो आप लोगों को बाद में किसी भी किस्म की जो है वो मुश्किल का सामना ना करना पड़े। दूसरे नंबर के ऊपर बच्चे आपको जो चीज़ चाहिए कि जितने भी आप लोगों के पास मैट्रिक और एफएससी की सनद या रिज़ल्ट कार्ड हैं, अब मैट्रिक की आप लोगों के पास सनद होगी और रिज़ल्ट कार्ड भी होगा, लेकिन एफएससी की अभी आप लोगों के पास सनद मौजूद नहीं होगी। लेकिन जो भी चीज़ अभी तक आप लोगों के पास अवेलेबल है उसको आप लोगों ने अपने मुतल्लिका बोर्ड से जो है वो लाजमी तौर पर टेस्ट करवाना है। यहाँ पे एक चीज़ काबिल गौर है कि इन्होंने आईपीसीसी के लिए टेस्ट करवाना ज़रूरी नहीं करार दिया फॉर पंजाब स्टूडेंट्स, लेकिन बच्चे आप लोग लाजमी तौर पर जो है वो इसको टेस्ट करवा के रखें। उन्होंने आईबीसीसी के लिए जिस चीज़ को मेंशन किया, उन्होंने कहा कि वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो कि गैर मुल्की तालीमी अहलियत मतलब वो पाकिस्तान के नहीं हैं, किसी भी दूसरे ममालिक से हैं या ए लेवल ओ लेवल करके आए हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी 10वीं और 12वीं जमात की इक्वलेंस जो ओ ए लेवल्स हैं या जो भी आप लोगों के सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो लाजमी तौर पे आईबीसीसी की तरफ से जो है वो जारी करता हूँ। तो इनको आईबीसीसी की तरफ से अटेस्टेशन के लिए जो है वो लाजमी करार दिया गया है, जबकि बाकी स्टूडेंट्स के लिए आईबीसीसी की अटेस्टेशन ज़रूरी नहीं है, बट आई विल रिकमेंड कि आप उसको लाजमी तौर पर जो है वो टेस्ट करवाएँ। पहले हर साल जो है वो आईबीसीसी की तरफ से अटेस्टेशन करवाना ज़रूरी है। अब मे बी ये मिसिंग है या फिर इस दफ़ा आईबीसीसी अटेस्टेशन ज़रूरी ही नहीं है, लेकिन आप लोग लाजमी तौर पे क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है और वैसे भी फ्यूचर लाइफ में भी आपको कहीं पे भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल इसको लाजमी तौर पे जो है वो आप लोग आईपीसीसी की तरफ से भी जो है वो अटेस्टेशन करवा के रखें। नेक्स्ट बच्चे शनाख्ती दस्तावेज़ात हैं, इसमें आपका CNSE कार्ड बना हुआ होना चाहिए और अगर आप लोग ओवरसीज़ हैं तो उसके मुताबिक आप लोगों के पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होना चाहिए, बे फॉर्म या चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पासपोर्ट वगैरह शामिल होना चाहिए। उम्मीदवार के वालिदैन में से भी किसी एक की शनाख्ती दस्तावेज़ात जो हैं वो दरख्वास्त फॉर्म के साथ अपलोड करना होंगी। ये पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए हैं, बाकी सारे के सारे जितने भी ओवरसीज़ हैं ये उनके लिए हैं। उसके बाद कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सरकारी और मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए मखसूस नशिस्तों के ऊपर अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होंगी। अब वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, जब ये यूएचएस की तरफ से ओपन होगा एडमिशन तो तभी वो कोटा सीटों पर अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स को जो है वो दस्तावेज़ात जमा करवानी होंगी। अगर हम लोग फ़ोटोग्राफ की बात करें तो बच्चे फ़ोटोग्राफ स्पेसिफ़िकली वो मेंशन कर रहे हैं कि जो फ़ोटोग्राफ है वो 1 माह से ज़्यादा पुराना खींचा हुआ नहीं होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ रंगीन होना चाहिए और उसका पस मंज़र बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल सफ़ेद हो। फ़ोटोग्राफ में जो है वो उम्मीदवार का चेहरा वाज़ेह तौर पे नज़र आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोगों ने फ़िल्टर्स वगैरह लगाए हुए हों या चेहरों के ऊपर हाथ रखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर कट आपका चेहरा नज़र आना चाहिए। लड़कियों को स्कार्फ़ या दुपट्टे की इजाज़त दी गई है, लेकिन उनका भी चेहरा जो है वो छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। और बॉयज़ के लिए स्पेसिफ़िकली मेंशन कर दिया गया कि आप लोगों ने टोपी, हैट या सनग्लासेस वगैरह लगाकर जो है वो अपलोड नहीं करनी। और साथ ही ये भी मेंशन कर दिया गया कि फ़ोटोग्राफ को बिल्कुल भी हरगिज़ नहीं करना, अपने एक्चुअल चेहरों के साथ ही आप लोगों की जो पिक्चर है वो अपलोड होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि कागज़ के ऊपर नीली स्याही से अपने दस्तखत करने और बाएं हाथ के अंगूठे के निशान लगाने हैं और उसकी भी जो पिक है वो दरख्वास्त फॉर्म के साथ आप लोगों को अपलोड करनी पड़ेगी। अब इसको लेके वो जो चीज़ कहता है कि आप लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए ही सारे का सारा आप लोगों का जो है वो एडमिशन हो रहा होगा, तो इसके लिए आप लोगों के पास इसकी सॉफ्ट कॉपी आपके कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर मौजूद होनी चाहिए।
उम्मीदवार ये जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जेपीजी या जेपीईजी की फॉर्म में मौजूद अपने पास रखे। इस मकसद के लिए वो कैम स्कैनर या इस किस्म की दूसरी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी फ़ाइल का जो साइज़ है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तमाम ओरिजिनल दस्तावेज़ात जो हैं वो मौजूद हों। किसी भी किस्म की फ़ोटोकॉपी जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं। और अगर आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके दोनों तरफ प्रिंटिंग है, जैसे CNIC होता है, तो दोनों साइड्स की अलग अलग फ़ाइल करना जो है वो ज़रूरी है। और हर दस्तावेज़ात की जो है वो आप लोग अलहदा नाम से जो है वो उसको अपने पास सेव रखेंगे। और जब आप लोग अपलोड करेंगे तो इस बात को मेक श्योर करना है कि आप लोग दुरुस्त दस्तावेज़ात जो है वो अपलोड कर रहे होंगे। अब बच्चे लास्ट पे वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग किसी भी तरह से गलत दस्तावेज़ात जो है वो जमा करवाते हैं तो आप लोगों का जो एडमिशन है वो विदाउट एनी नोटिस जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप लोगों ने एहतियात से अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, उनके नाम वगैरह अच्छी तरह से मेंशन कर देने हैं और अपने पास तमाम के तमाम फाइल्स हैं वो अपने पास सबमिट करके रखनी है। और जैसे ही एडमिशन का प्रोसेस ओपन होता है तो इसको आप लोगों ने अपलोड करना है। अब बच्चे अभी तक UHS की तरफ से मेरिट लिस्ट को लेकर या एडमिशन ओपन वगैरह करने की बात नहीं की गई। रीज़न यही है कि अभी तक सिजेम्बो की तरफ से जो है वो एडमिशन वगैरह का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने मेरे रिज़ल्ट को जो है वो रोका हुआ है। अब जैसे ही उसकी तरफ से कंफर्मेशन होगी तो फिर एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट होगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है वो स्टार्ट होगी। बाकी बच्चे कट ऑफ मेरिट कहाँ तक होगा, क्या होगा, ये तमाम की तमाम चीज़ें इंशाल्लाह सईद अहमद कैट की टीम जो है इसके ऊपर काम कर रही है। कल तक का उन्होंने टाइम दिया। होप्स हो कि कल तक जो है वो कट ऑफ मेरिट भी आप लोगों के सामने ले आएंगे। बाकी बच्चे बेस्ट विशेस आप लोगों के अगर एग्रीगेट 92 से प्लस है तो आप लोग लाजमी तौर पे डॉक्यूमेंट्स अपनी अच्छी तरह से तैयार करके रखें। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है कि कहाँ पर कट ऑफ मेरिट होगा। ये तो अब कल जो मेरिट लिस्ट टेंटेटिव मेरिट लिस्ट मैं तो इसको बोलूँगा 95% एक्यूरेशन के साथ होती है, तो उसका वेट करें। इंशाल्लाह कल तक जब आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि क्या कट ऑफ मेरिट होने वाला है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।